दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने आखिरकार इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे फेज का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। और इस बार सिर्फ तारीखें ही नहीं बदली हैं, बल्कि कई टीमों के होम वेन्यूज में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब तक फैंस सिर्फ 12 अप्रैल तक के मुकाबलों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पहले चरण में केवल शुरुआती शेड्यूल जारी हुआ था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। दूसरे फेज में 13 अप्रैल से लेकर 24 मई तक लगातार 50 मुकाबले खेले जाएंगे। यानी अब आईपीएल का असली रोमांच शुरू होने वाला है, क्योंकि यही वो दौर होता है जहां पॉइंट्स टेबल तेजी से बदलती है, प्रेशर बढ़ता है और हर मैच प्लेऑफ की दिशा तय करता है। अगर पूरे लीग स्टेज की बात करें तो इस सीजन में कुल 70 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले चरण में 28 मार्च से 12 अप्रैल तक 20 मैच होंगे और उसके बाद दूसरे चरण में 50 मुकाबले, यानी लगभग हर दिन फैंस को हाई वोल्टेज क्रिकेट देखने को मिलेगा। इस सीजन का ओपनिंग मैच भी बेहद खास रहने वाला है। पहला मुकाबला होगा सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच। सीजन की शुरुआत से ही दो आक्रामक टीमें आमने सामने होंगी, इसलिए पहले ही दिन बड़े स्कोर, बड़े शॉट्स और हाई ड्रामा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरे फेज की सबसे बड़ी चर्चा, होम वेन्यूज की। पंजाब किंग्स इस बार अपने होम मैचेस दो अलग अलग जगहों पर खेलेगी। कुछ मुकाबले न्यू चंडीगढ़ में होंगे, जबकि बाकी मैच धर्मशाला में खेले जाएंगे। धर्मशाला का मैदान हमेशा से फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार माना जाता है। यहाँ बाउंस अलग होता है, हवा का असर भी देखने को मिलता है और कई बार बैटिंग टीम अचानक प्रेशर में आ जाती है। यही वजह है कि पंजाब किंग्स के लिए ये वेन्यू एडवांटेज भी बन सकता है। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस टीम की हो रही है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आरसीबी अपने दूसरे फेज में 3 होम मैचेस बेंगलुरु में खेलेगी, लेकिन 2 मुकाबले रायपुर में होंगे। अब सवाल ये उठता है कि होम क्राउड से दूर जाकर खेलने का असर टीम पर कितना पड़ेगा, क्योंकि बेंगलुरु का क्राउड हमेशा आरसीबी की ताकत माना जाता है। वहां का एटमॉस्फेयर अलग एनर्जी देता है। लेकिन रायपुर में कंडीशंस अलग होंगी, पिच बिहेवियर अलग होगा और ऑपोजिशन टीम्स भी इसे मौके की तरह देख सकती हैं। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए राहत की खबर है। टीम अपने 4 घरेलू मुकाबले जयपुर में खेलेगी। जयपुर की पिच पिछले कुछ सीजन्स में बैलेंस्ड रही है। यहाँ बैटिंग और स्पिन दोनों को मदद मिलती है। अगर राजस्थान रॉयल्स मोमेंटम पकड़ लेती है तो होम कंडीशंस उनके लिए काफी मजबूत फैक्टर बन सकती हैं। अब अगर पूरे शेड्यूल को ध्यान से देखें तो साफ समझ आता है कि इस बार सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड काफी नहीं होगा। टीमों को लगातार ट्रैवल करना होगा, अलग अलग पिचेस पर एडजस्ट करना होगा, इंजरीज मैनेज करनी होंगी और सबसे जरूरी प्रेशर को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आईपीएल के दूसरे फेज में अक्सर वही टीमें आगे निकलती हैं जो लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि शुरुआत में टॉप पर रहने वाली टीम अचानक नीचे आ जाती है और मिड टेबल की टीम सीधे प्लेऑफ में पहुंच जाती है। यही वजह है कि 13 अप्रैल के बाद हर मुकाबला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शेड्यूल अब इतना पैक्ड है कि एक हार भी टीम स्ट्रैटेजी बदल सकती है। अब फैंस की नज़र सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर नहीं रहेगी, बल्कि हर वेन्यू पर भी रहेगी, क्योंकि कंडीशंस कई मैचेस का रिजल्ट बदल सकती हैं। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या आरसीबी इस बार वेन्यू चेंजेस के बावजूद स्ट्रॉन्ग रहेगी? क्या पंजाब किंग्स अपने 2 होम वेन्यूज का फायदा उठा पाएगी, या राजस्थान रॉयल्स क्वाइटली प्लेऑफ रेस में आगे निकल जाएगी? आपके हिसाब से दूसरे फेज में सबसे डेंजरस टीम कौन सी होगी? कॉमेंट में अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल क्रिकेट्स ब्रेन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आईपीएल 2026 की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी।